अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात मैंने शुरू की हुई है, एक मोटापा 100 स्यापा। तो वाकई मोटापा 100 स्यापा है, यकीनी, बल्कि 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकते हैं इंसान को। बहरहाल मैं अभी काउंट तो नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात ही काफ़ी है कि ये बीमारियों का बाप है। ना सिर्फ बीमारी है बल्कि बीमारियों का बाप है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको 80% लोग अपने इम्बैलेंस ऑफ इनटेक और आउटपुट के साथ खरीदते हैं। काम कम होता है, एक्सरसाइज कम होती है, खुराक ज़्यादा होती है। और ये इतना एक नशा है कि जो मोटापे के शिकार होते हैं, जब हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप नाश्ते में 2 कुलचों की बजाय 1 कुलचा खाएं या कम खाएं, तो बहुत कम लोग उस पर अमल करते हैं। बहरहाल डॉक्टर या हम जैसे लोग तो सिर्फ बताने के लिए होते हैं, जो अमल करता है और फ़ायदा तो उसे ही होता है। मोटापे के शिकार, उसके मुतल्लिक़ बहुत कुछ लिखा गया है, हमारे अदब में बहुत कुछ लिखा गया। अगर आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है कुदरतुल्लाह शहाब साहब, जो उन्होंने प्री पार्टीशन कश्मीर के राजा और रानी की तस्वीर अपने किताब में शाया की है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जब मैं कश्मीर में राजा कश्मीर के पास गया तो वो एक बड़ा हॉल था, दोनों मोटे मोटे बैठे हुए थे, तो उनके आगे रस्से लटक रहे थे। मैं हैरान हुआ कि ये रंग बिरंगे रस्से क्यों हैं, तो मैं भी उनकी खिदमत में हाज़िर हो गया। तो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी कि इससे किस वजह से है। जब उन्होंने मुझे कहा कि उनके सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। अदाब के मुताबिक कुदरतुल्लाह शहाब को बाद में उठना था, उन्होंने रानी ने अपना रस्सा पकड़ा और राजे ने अपना रस्सा पकड़ा, और वो रस्सों की मदद के साथ उठकर खड़े हुए, उनसे खड़ा भी नहीं हो गया। बाकी भी उनकी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं जो वो उनके मुताबिक वो लिखते हैं। मज़े की बातें हैं, अगर आप शहाबनामा पढ़ें तो उसमें बड़ी अच्छी तस्वीरें बनती हैं। कृष्ण चंद्र का भी बहुत बड़ा नाम है। वो भी लिखते हैं, कहीं लिखते हैं वो एक अफसाने में कि एक बहुत बड़ी हवेलियों का मालिक, जो उनका मालिक होने वाला था, वली अहद था उनका हवेलियों का, तो वो किसी खाना बदोशों में शामिल हो जाता है। तो बड़ा तिखा सा उसका फिक्रा है कि जब वो खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी बसर करके पहले वो मोटापे का शिकार होता है, फिर वो बिल्कुल स्मार्ट होकर सालों बाद उन्हीं हवेलियों के पास आकर रुकता है। तो उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम इन हवेलियों के वारिस थे, क्या तुम इन हवेलियों में वापस जाना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, ये मोटे मोटे लोग, इनको पता ही नहीं ज़िंदगी किसको कहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनकी औलाद भी अपनी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा है। और अगर आप देखें तो हमारे मुल्क की जो एवरेज उम्र है वो 50-60 साल ही है। क्यों? हम मोटापे का शिकार होते हैं, बड़ी जल्दी होते हैं, और हम उसको शिकस्त भी नहीं देना चाहते, हम उससे पीछे भी नहीं हटना चाहते। उसके मुकाबले में फॉरिस, जैसे मैं बताता रहता हूँ, उनकी उम्र 80-90 साल, दे आर वेरी स्लिम, वेरी स्मार्ट। और जो लोग मिडल ईस्ट में रहकर आते हैं, जिनका उनके साथ इंटरेक्शन होता है, वो कहते हैं कि वो लोग खाते भी अगर हैं तो वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि हम आम आदमी नहीं करता। उम्र के कहते हैं कि वहाँ के जो पार्क है ना,
उसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की होती है जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं, मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ? एक शेर है कि जवान हो के बकाए दवा मिलती है। एक मिसरा है बल्कि अगर आप फ्यूचर बिलोंग टू द फिटनेस, अगर आप सेहतमंद हैं तो आपको मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी का, आप बीमारियों का शिकार नहीं होंगे, आप अपनी सेहत और ताकत के मुताबिक जिएंगे। दुनिया में जो बहुत नशे हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा नशा ये है कि आपका जिस्म आपके साथ हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप फिज़िकल वर्क कर रहे हो, आप पसीने में भीगे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, तो देन यू आर ए विनर। उसके मुकाबले में एक मोटा बंदा जो कि सिगरेट पी रहा है और खांसे जा रहा है, ना उसे नींद आ रही है ना उसके घर वालों को नींद आ रही है, तो दोनों का ज़िंदगी का तकाबला कर लीजिएगा। इसलिए स्मार्ट होना, सेहतमंद होना एक बहुत बड़ी नेमत है, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। मोटापा ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जितना काम करते हैं उसके मुताबिक आपको खुराक खानी पड़ेगी, बल्कि ना सिर्फ उतनी खुराक का आप कैलकुलेट करेंगे, उससे चूँकि मोटापा तो पहले जमा हुआ है, उसको कम करने के लिए जितनी आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा कम खाएंगे, ताकि जो कमी होगी वो कमी आपके जिस्म में ये तब्दीलियाँ लाएगी कि वो आपकी चर्बी गलना शुरू हो जाएगी, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और यही एक खैर और सेहतमंद रास्ता है। आप कभी ऐसी दवाइयाँ, ऐसे नुस्खे इस्तेमाल ना कीजिएगा जो पेशाब आवर होते हैं। पेशाब ज़्यादा आए तो उससे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, या आपके पेट को ऐसा डिस्टर्ब किया जाए कि वो पोटियाँ ज़्यादा आनी शुरू हो जाए। ऐसे लोग, ऐसे अफराद हैं जो ये ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि या उनकी भूख मार दी जाए। बेहतरीन तरीका यही है। मैं अगली वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं मोटापा ख़त्म करने के लिए। तो वो नेक्स्ट, इस वक्त मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप नेचुरली सेहत के साथ, ताकत के साथ अपने मोटापे को शिकस्त देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, एक डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी, एक मुस्तहकम इरादा करना पड़ेगा कि हाँ, मैं नए सिरे से अपने आप को फिटनेस दूंगा, अपने आप को आइडियल वेट में लाऊंगा, और दैट विल बी द रियल थिंग एंड यू शुड डू इट। सेहतमंद रहिएगा। और बेसिकली दो ही बातें हैं, एक कि आप डाइट कंट्रोल करें, दूसरी आप एक्सरसाइज करें। मेरे पास है विनीगर्स वगैरह जो आपको फैसिलिटेट करेंगे। मैं यही करता हूँ, लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ कि वो अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को वो ठीक रख सकते हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं आपको द वे ऑफ हेल्दी लाइफ के मतलब गाइड करूँगा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है आज तक सेहत तंदुरुस्ती के मतलब, मैं आपसे शेयर कर सकूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। मुझे आपके भी मशवरों की ज़रूरत है, दुआओं की भी ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा। मेरा पैगाम सेहत है, जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।